अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हाईपिक फ़ोटो एडिटर कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। तो अगर आप अपने मोबाइल से फ़ोटोस एडिट करना चाहते हैं तो हाईपिक फ़ोटो एडिटर मोबाइल से फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एआई टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप चंद सेकंड्स में भी अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हाईपिक फ़ोटो एडिटर के न सिर्फ एआई टूल्स को सीखेंगे बल्कि इस ऐप को कंप्लीट डिटेल से सीखेंगे। सही है, सारे टूल्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटर बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाईपिक फ़ोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर सकोगे। सही है, नहीं तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगी। ऐप ओपन करने के बाद ये होम पेज आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम सारे टूल्स को डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ये इंपोर्ट ऑप्शन है, ये कोलेज, बैच एडिट, प्रोजेक्ट्स और एरेज। यहाँ पे एडिट, टेम्पलेट और बिजनेस 3 पेजेस हैं। तो ये एडिट में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो मैंने आपको दिखाया। फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और इसके साथ यहाँ पे फिर बिजनेस ऑप्शन है। तो मैं आपको पहले बिज़नेस और टेम्पलेट के बारे में बताता हूँ, फिर एडिट में जाके सीखते हैं। बिज़नेस में सिंपल ये है कि यहाँ पे देखें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ में बहुत सारे पोस्टर्स बने हुए हैं। आपने क्या करना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे देखें ये प्रोडक्ट डिस्प्ले, आपने क्या करना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई भी एक आप यहाँ से पोस्टर ओपन करेंगे और फिर ये एडिट ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। फिर आप उस पोस्टर में सिंपल चेंजेस करके, जैसे कलर थीम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर थीम चेंज कर सकते हो। ये देखें आप ऊपर कलर थीम चेंज हो जाएगा। सही है, मैं जब ये ऐड कर रहा हूँ तो ऊपर देखें ये कलर थीम इसमें चेंज हो गया है। सही है, इस तरह आप कलर थीम चेंज करोगे। फिर फ़ोटो अगर आपने चेंज करना है तो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके फ़ोटो को रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा फ़ोटो ऐड कर सकते हो, इसको आप क्रॉप कर सकते हो। इस तरह ये सारे टूल्स, अब ये टूल्स हम वीडियो में आगे समझेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ इनके डिटेल में नहीं जाता। सिंपल ये है कि आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। सही है, इस तरह आप टेक्स्ट चेंज करोगे, जो भी आपने चेंज करना है, जो भी टेक्स्ट ऐड करना है या जो फ़ोटो ऐड करना है वो ऐड करके आप अपने लिए यहाँ पे बिज़नेस पोस्टर्स बना सकते हो। एक तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में देखें, जब टेम्पलेट्स में क्लिक करते हो, अगर आप ये जो सारे फ़ोटोज़ हैं इनमें कोई एक फ़ोटो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे सिंपली और उसमें अपना फ़ोटो सेलेक्ट करोगे अपनी गैलरी पर से। जैसे ये फ़ोटो है, अब यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करके डिवाइस से अपना कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है। सही है, फिर आपको फ़ोटो जो है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अब ये भी हम वीडियो में आगे सीखेंगे क्योंकि टेम्पलेट्स जब हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे भी हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो ये टेम्पलेट्स पेज है। फिर ये एडिट पेज है। एडिट में एक तो यहाँ पे एआई अवतार्स मिल जाते हैं। एआई अवतार्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स हैं उनमें से किसी भी स्टाइल में आप सिंपल जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो उस स्टाइल में आपका फ़ोटो चेंज हो जाएगा। सही है, तो एक ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है होम पेज में, एआई अवतार। और उसके बाद फिर एरेज, प्रोजेक्ट, बैच, एडिट और कोलेज। तो ये जो एरेज ऑप्शन, इसका काम ये है कि एरेज के ऊपर आप क्लिक करते हो, कोई भी फ़ोटो आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे एरेज करना है ये जो एक टाइगर लोगो बना हुआ है इनके शर्ट में, तो ये मैंने रिमूव करना है। तो इस तरह ये एरेज टूल यूज़ कर सकते हैं। सही, आगे हम इस टूल को भी सीखेंगे। साथ में ये प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एडिटिंग्स किए होंगे, अगर आप इनको सेव रखना चाहते हैं दोबारा एडिटिंग करने के लिए, तो आप ऐसे में इसको यहाँ से आप इनेबल रखोगे तो वो प्रोजेक्ट जो है, जो एडिटिंग आपने की होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। सही है, उसको आप बाद में भी एडिट कर सकोगे। फिर ये बैच एडिट का ऑप्शन है। बैच एडिट में आपने एट द टाइम बहुत सारे फ़ोटोज़ सेलेक्ट करने हैं और उन सारे फ़ोटोज़ को एक एक करके यहाँ पे आपके एडिटिंग में ओपन हो जाएंगे। फिर उन सारे फ़ोटोज़ को आप एट द टाइम भी एडिट कर सकते हो। सही है, 2 से लेकर 9 पिक्चर्स तक आप एक साथ एडिट कर सकते हो। ये इसके लिए। फिर कॉलेज के बारे में आपको पहले से पता है कि एक साथ ज़्यादा फ़ोटोज़ आपने स्क्रीन में लेके आने हैं, तो वो आप सेलेक्ट करोगे, डन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से उसकी एक कॉलेज बन जाएगी। सही है ना, ये तो बहुत सिंपल सी एडिटिंग है। कई सालों से लोग इस तरह अपने फ़ोटोज़ एडिट करते हैं, तो आप यहाँ से कॉलेज भी बना सकते हो। अब हम यहाँ बाकायदगी से फ़ोटो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ से इंपोर्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके डिवाइस से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है, इस फ़ोटो में आपको एडिटिंग सही समझ आ जाएगी और हम अभी ये सारे टूल्स को सीखेंगे डिटेल से। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को भी लाइक करें। पहली मरतबा इस चैनल पे आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट करेंगे तो हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं और जब मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ गए। पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करूँ तो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स के टूल्स आ गए। फिर फ़िल्टर्स आ गए।
इसके साथ ये एडजस्ट ऑप्शन, एडजस्ट में बहुत सारे टूल्स हैं, इफेक्ट में इसी तरह यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक ये लाइन है टूल्स की, फ़िल्टर, एडजस्ट, इफेक्ट्स, फ़िल्टर, एआई फ़िल्टर्स, स्टिकर, इसी तरह बैकग्राउंड और टेक्स्ट। एक तो ये लाइन है, तो एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन इनमें जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये एडजस्ट, फिर ऊपर ये टूल्स नज़र आ जाएंगे। सही है, इन सारे टूल्स को आप एडजस्ट पे यूज़ कर सकते हो, फिर पोर्ट्रेट में इन सारे टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी इन सारे टूल्स को अच्छी तरह समझेंगे। सही है, सबसे पहले भाई यहाँ पे टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स बहुत ही सिंपल टूल है। अच्छा, जो ईजी टूल्स होंगे उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में आपको पहले से ही पता होता है और सिर्फ एक क्लिक से वो एडिटिंग हो जाती है, तो उनके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट में सिंपल है कि आपने अपना फ़ोटो अगर इनमें से किसी एक टेम्पलेट में चेंज करना है, जैसे ये टेम्पलेट है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये फ़ोटो जो है वो उस इफेक्ट में चेंज हो जाता है। सही है, तो उस टेम्पलेट में चेंज हो जाता है। इस तरह आप यहाँ पे टेम्पलेट्स भी बना सकते हो। तो टेम्पलेट्स की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करोगे तो शुरू में जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारे टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाएंगे। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उसके ऊपर एक क्लिक करोगे, फिर वो टेम्पलेट जो है वो आपका फ़ोटोज़ में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑप्शन है। पोर्ट्रेट में बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स मिल जाते हैं, तो इन सारों को समझना ज़रूरी है आपके लिए। इसमें देखें सबसे पहले तो एआई पोर्ट्रेट। एआई पोर्ट्रेट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स हैं उन पे आपने एक क्लिक करना है, फिर उसमें आपका फ़ोटो चेंज हो जाता है। अब ये मोस्टली यहाँ पे एआई जो पोर्ट्रेट हैं इनमें ये फ़ीमेल्स का ऑप्शन है। तो अगर आप कोई ख़ातून है, कोई फ़ीमेल है, तो ऐसे में ये बहुत ही बेहतरीन टूल्स आपके लिए हैं। इनको आप अपने फ़ोटोज़ में इन एआई पोर्ट्रेट्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये मेकअप टाइप के फ़ोटोज़ बन जाते हैं। सही है, एआई पोर्ट्रेट में तो ये एआई पोर्ट्रेट ऑप्शन है। फिर ये फेस ऑप्शन है। फेस को आप अगर फेस का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे जो डिफरेंट शेप्स हैं, जो फेस चेहरों के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं वो सारे बने हुए हैं। जैसे कि आपने अपने फेस की लेंथ कम करनी है तो यहाँ से आप लेंथ जो है वो कम करोगे। सही है, नहीं अगर आप रीसाइज़ करना चाहते हैं फेस को, इस तरह आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं चेहरे को, तो उसके लिए ये सारे टूल्स हैं। उसके बाद ये आइज़ के लिए, आइज़ अगर आप बड़े छोटे करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे टूल्स हैं। अब इनको इस तरह करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टूल है। आप इनको सेलेक्ट करके इस तरह इनको आगे पीछे मूव करोगे तो जैसे अभी इनकी आँखें छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरह नोज़ की विड्थ छोटा बड़ा करना नाक को, और उसके साथ आईब्रोज़ जो आँखों के ऊपर ये आईब्रोज़ ये छोटे बड़े करना, ये इसका ऑप्शन है। उसके साथ फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिप्स छोटे बड़े करना, तो ये सिंपल है कि आपने यहाँ से फेस एडिटिंग्स करने हैं। सही है, उसके साथ फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है रीशेप। रीशेप में ये होगा कि जैसे मुझे अभी इन भाई के बाल बड़े करने हैं तो मैं इसको नीचे खींचूँगा, इसके बाल बड़े हो जाएंगे। सही है, और रीशेप में भी अगर साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह बढ़ा भी सकते हो। ठीक है ना, तो अभी मैं इनको अंडू करता हूँ। यहाँ से अंडू रीडू करना होता है। सही है, इसको क्लिक करते हो, ये जो ऑप्शन है इसमें आगे एडिटिंग आगे की तरफ जाएगी और इस पर क्लिक करोगे तो अंडू हो जाएगी, जो एडिटिंग आपने की है वो ख़त्म हो जाएगी। सही है, फिर ये रिस्टोर ऑप्शन है। कहीं पे आपने कोई रीशेप किया हो, जैसे ये रीशेप हुआ है, तो अब ये जो रिस्टोर ऑप्शन है इसमें फिर यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रीशेप में एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखें बैकग्राउंड प्रोटेक्शन, ये आपको नज़र आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है इसमें इनेबल रखते हो तो बैकग्राउंड प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड उसी तरह ही रहेगा, आप जो एडिटिंग करेंगे वो ऊपर ऊपर करेंगे। सही है, इस तरह आप बैकग्राउंड प्रोटेक्शन भी ऐड कर सकते हो। अच्छा भाई, रीशेप के बाद फिर मेकअप ऑप्शन है। ये भी ख़वातीन के लिए ये ऑप्शन है। वहाँ यहाँ पे वैसे मेल्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। बाहर के मुल्कों में ज़ाहिर है ये मेल लोग भी, मर्द हजरात भी मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सही है, तो अगर आप कोई फ़ीमेल है तो ये यूज़ करें, और जो भी हैं यहाँ पे मेकअप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सही है, मेकअप ऐड करने के लिए। मुझे अभी इनकी समझ नहीं है तो मैं आगे चला जाता हूँ, बाकी टूल्स को सीखते हैं। बाकी आप मेकअप करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। सही है ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है भाई, ये है स्किन। जो स्किन टूल है ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। अब इसमें देखें कितना बेहतरीन फ़ोटो बन जाएगा, आप खुद ही देखोगे कि मैं क्लिक करता हूँ पहले यहाँ पे स्किन ऑप्शन में। सही है, अब स्किन में बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एक तो ये ऑटो और मैनुअल, एक तो यहाँ पे ऑटो और मैनुअल ऑप्शंस मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैनुअल है, सही है,
ऑटो सेलेक्ट करने के लिए ऑटो के ऊपर क्लिक करना है। अब ये सारे ऑटो आ गए हैं, सही है ना। ऑटो में क्या होता है, जैसे पोर्स हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, आगे लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेहरे के ऊपर से पोर्स ख़त्म हो जाएंगे, निशानात ख़त्म हो जाएंगे। स्मूथ ऐड करना है तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे, खुद ब खुद यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा फ़ोटो। फिर कंसील ऑप्शन है, फिर चेहरे में रिंकल्स हों, दाग धब्बे हों तो वो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। आँखों के इर्द गिर्द ये जो लाइनें हैं, मतलब काली लाइनें जो हैं, डार्क सर्कल्स, वो आप ख़त्म कर सकते हो। न सिर्फ आँखों में बल्कि पूरे फेस में जो डार्क सर्कल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर चेहरे को अगर ब्राइट करना है तो यहाँ से आप ब्राइट कर सकते हो। ये तो हुआ यहाँ पे ऑटो में, सही है। अब मैनुअल में क्या होगा कि मैनुअल में लेट्स सपोज मैं यहाँ से पहले अंडू करता हूँ, इसको यहाँ से हम करते हैं अच्छा अब देखें मैनुअल में क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैनुअल में स्किन और फिर मैं मैनुअल करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, स्मूथ, और फिर हमने यहाँ ये जो एक सर्कल नज़र आ रहा है इसको घुमाना है। जहाँ जहाँ आप इसको घुमाओगे वहाँ पे मैनुअली आप एडिटिंग कर सकते हो, सही है। जैसे अब देखें मुझे ये निशानात ख़त्म करने हैं तो मैनुअली मैंने क्या किया, मैनुअल सेलेक्ट किया और अब इन टूल को यूज़ करके फिर इसके ऊपर ये कलर देंगे तो वो निशानात जो हैं आपके चेहरे में वो इस तरह ये सारे निशानात ख़त्म हो जाते हैं, सही है। इस तरह आप मैनुअल और ऑटो ये जो ऑप्शंस हैं इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें आगे मूव करके देखें तो टीथ वाइट करना मतलब दांत सफ़ेद करना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, सही है। तो मैनुअली आप अपने फेस को एडिट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटो में थोड़ा सा इस चेहरे को स्मूथ बनाता हूँ, उसके लिए स्किन और ऑटो, अच्छा ऑटो में फिर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ फेस को ओवरऑल, और पोर्स जो हैं उनको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सही है। इतनी एडिटिंग मैंने की। अब यहाँ पे ये जो टिक आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग इसमें फेस में अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रीटच में तकरीबन यही सारे टूल्स रीटच में भी मिल जाते हैं, ये दोनों तकरीबन सेम ही टूल्स हैं, सही है। तो अगर आपने फ्लोज ख़त्म करने हैं तो आप इंटेंसिटी बढ़ा के यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा के फिर वो आप कर लोगे, अपने फेस को रीटच करोगे, सही है। तो स्किन और रीटच में तकरीबन सेम ही टूल्स मिल जाते हैं, तकरीबन नहीं बस सारे सेम ही टूल्स मिल जाते हैं, तो इनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर ये प्लम फेस है, ये एक नया टूल आया है इसमें। तो प्लम फेस का मतलब ये है कि आपको नेज़ल साइड नाक छोटा करना, यहाँ से नाक शेप थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना, सेंटर ऑफ फेस में चेंजेस लेके आना, आँखों के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो ख़त्म करना, फिर स्माइल लाइंस जो होते हैं चेहरे में वो ख़त्म करना, चिक थोड़ी सी छोटी करना मतलब थोड़ी जो होती है वो छोटी करना, ये प्लम फेस आपका यहाँ से बन जाता है। फिर ये रील लाइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप फ़ोटो में इस तरह लाइटनिंग करना चाहें तो यहाँ पे जो फ़ोटो के ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह लाइट्स, इस तरह इनको अप्लाई करोगे अपने फ़ोटो के ऊपर तो आपका जो फेस है उसमें भी इस तरह लाइट्स आ जाएंगी, जैसे नीचे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनमें नज़र आ रहे हैं, सही। री लाइट का ये काम है। फिर यहाँ पे ये रिंकल, अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हों तो ये भी तकरीबन सेम ही टूल है, वो निशानात आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। फिर स्किन टोन अगर काला है, जैसे ये ब्लैक हो गया अभी बहुत ज़्यादा, और इसकी भी वार्मथ इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो। फिर अगर आपने ब्राइट करना है, वाइट करना है तो ये सिलेक्ट करोगे और यहाँ से अपने चेहरों को आप वाइट कर सकते हो, सही है। इसका ये काम है। इसके बाद ये हेयर कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है हेयर, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। फिर यहाँ पे देखें, एक तो ये स्टाइल्स हैं, ये फीमेल्स के लिए यहाँ पे टूल्स आ गए हैं, बहुत जल्द मर्द हजरात के लिए भी आ जाएंगे। फिर ये हेयर स्टाइल्स हैं और उसके साथ हेयर डाई में फिर आप कलर चेंज कर सकते हो, सही है। अगर आपने कोई और कलर करना है अपने बालों में तो यहाँ पे एडिटिंग करके फिर वो आप दूसरे कलर्स भी अपने बालों में लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक कलर सेलेक्ट किया, ये कोई मेविव ग्रे नाम से एक कलर है, ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो अब हमारे फ़ोटो के ऊपर ये कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सही है, इस तरह। तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना कम करना, ये एडिटिंग्स फिर आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है हेयर कलर। फिर इम्प्रेशंस, आप अपने चेहरे में अगर स्माइल हंसते हुए दिखाना चाहते हो तो उसके लिए स्माइल, सैड, लव और स्वीट, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनसे अपने चेहरे के जो तासुरात होते हैं, जो इम्प्रेशंस होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये स्माइल या लाफ इन दोनों में से एक सिलेक्ट किया है। अभी वो फ़ोटो फिर उस तरह का बन जाएगा, सही है। ये देखें, ये लाफ वाला मैंने सेलेक्ट किया था, अब ये लाफ यहाँ पे ऐड हो गया, सही है। पहले दांत नज़र नहीं आ रहे थे, अब ये दांत नज़र आ गए। तो इस तरह आप फिर ये एडिटिंग कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको अनडू कर रहा हूँ, सही है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा चेंज इस फ़ोटो में आ रहा है। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे इम्प्रेशंस में।
उसके बाद ये बॉडी शेप है, अगर फुल बॉडी नज़र आ रही है तो फुल बॉडी जो है वो हाइट बढ़ाना, मतलब लंबा करना बंदे को, या स्लिम दिखाना, पतला दिखाना, फिर रीसाइज़ करना, ये सारे ऑप्शन इनका ये काम है। सही है। अब देखें यहाँ से हाइट बढ़ गई और शॉर्ट हो गई। सही है। और फिर यहाँ से आप लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ जो बॉडी है उसको आप उसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हो, वो आप फिर यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद भाई नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ये ब्रश में फिर कलर्स सेलेक्ट करके वो फिर आप यहाँ ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो। सही है। मेकअप कर सकते हो, हाईलाइट, ये कलर सेलेक्ट करके फिर वो सिंपल उसके ऊपर ये चलाना है। सही है। ये इसका ये काम है। ब्रश में फिर आप इसके ऊपर कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन भाई पोर्ट्रेट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन है बॉडी, ये भी पहले जो मैंने आपको बताया उसी तरह का ही है। आपकी फुल बॉडी नज़र आएगी तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो स्केल्प्ड में भी नोज, जॉस, लिप्स, आपके चेहरे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें आप चेंजेस लेके आ सकते हो। सही। इंटेंसिटी, फोरहेड के छोटे बड़े करना, पेशानी वगैरह, तो ये सारे ऑर्गन्स चेहरे को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे पोर्ट्रेट में मिल जाते हैं। इससे आप पोर्ट्रेट एडिटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। सही है ना। उसके बाद ये फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स सिंपल सा टूल है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ़िल्टर आप अपने फ़ोटो के ऊपर यहाँ से एक क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इंटेंसिटी बढ़ाना कम करना वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये एडिट ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें जाके फिर आप मज़ीद भी एडिट कर सकते हो इस फ़िल्टर को। जैसे कि ओपासिटी में इसकी ओपासिटी कम करना, बढ़ाना, फिर ओवरले में कोई और फ़िल्टर भी इसके ऊपर लगा सकते हो। फिर अगर चेहरे में कहीं से ये फ़िल्टर ख़त्म करना है तो उसको आप यहाँ से एरेज भी कर सकते हो। सही। एरेज के लिए ये भी टूल मिल जाता है। फिर रिस्टोर टूल भी इसके साथ मिल जाता है। कहीं पे गलती से ज़्यादा एरेज हो गया तो ऐसे में आप रिस्टोर भी कर सकोगे। तो ये सिंपल से टूल्स हैं, फ़िल्टर के साथ ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडजस्ट में भी कुछ बहुत ही बेहतरीन टूल्स मिल जाते हैं। बाकी सिंपल टूल हैं ये तो हर फ़ोटो एडिटर में होते हैं कि आप वाइब्रेंस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इसको आप ज़ाहिर है हर फ़ोटो एडिटर में यूज़ करते हैं। जो यूनिक टूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये सिलेक्टिव टूल है। सिलेक्टिव टूल में फिर आप सिलेक्ट करते हो जैसे इस पार्ट को या इस पार्ट को, तो उसमें आप कोई ख़ास तब्दीली लेके आ सकते हो। सही है। इस तरह उसमें कलर चेंज कर सकते हो। मतलब आपने फ़ोटो में एक एरिया सेलेक्ट किया यहाँ से सिलेक्टिव टूल से, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें ये जो सारे टूल्स हैं, टेम्परेचर एक्सपोजर बढ़ाना है, कम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका ये काम है सिलेक्टिव का। फिर AI इन्हांस पे आप क्लिक करते हो। ये जो टूल है AI इन्हांस, इस पे क्लिक करते हो तो वो AI इन्हांस हो जाता है, बेहतर हो जाता है। फिर यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। तीसरा जो टूल है इमेज, अच्छा ये सिंपल जो टूल है इनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी को पता है, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टूल है इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपकी क्वालिटी, फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगा आपका फ़ोटो। अगर आपका फ़ोटो ब्लर हो, सही से नज़र नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में आप इस टूल को यूज़ करोगे तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। सही है। तो एडजस्ट में आपने ये टूल यूज़ करना है। फिर आगे ये HSL, ये भी अब अभी तो सारे लोगों को पता है HSL टूल के बारे में भी। फ़ोटो के ऊपर जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट करके उसमें आप यहाँ से चेंजेस लेके आ सकोगे। सही है। तो अब ये टूल भी सारों को पता है तो इसकी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। बाकी ये आपको पता है। तो नेक्स्ट टूल है इफ़ेक्ट्स भी बहुत ईजी सा टूल है। ये भी जिस तरह शुरू में ये अपना टेम्पलेट्स में जो ऑप्शंस मिल रहे थे वो यही ऑप्शंस थे इफ़ेक्ट वाले। सही है। तो इनमें भी जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसके मुताबिक आपका फ़ोटो बन जाता है। जैसे ये देखें इंस्टाग्राम आउटलाइन, ये जो वाइट लाइन बन गई है क्लिक करने से वो यहाँ पे ऐड हो गई। सही है। बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल्स में भी ये ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद AI फ़िल्टर्स हैं, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। AI फ़िल्टर्स यहाँ पे हैं। सही है। अब देखें जैसे ये जो फ़ोटो है इसको मैं चाहता हूँ कि कोई बैकग्राउंड खुद ब खुद AI के थ्रू कोई बैकग्राउंड बन जाए और ये फ़ोटो एक्सटेंड हो जाए, खुल जाए और इसके साथ कोई बैकग्राउंड ऐड हो। उसके लिए मैं ये जो टूल है यहाँ पे ऑटोफिल, ये यूज़ करूँगा। ऑटोफिल पे क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद यहाँ पे कोई बैकग्राउंड बन जाएगा, ये बंदा पूरा हो जाएगा, इसकी बॉडी पूरी हो जाएगी, इस तरह ये इमेज कंप्लीट हो जाएगा। सही है। फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उससे भी ये इमेज आगे चला जाएगा। जैसे अब देखें ये बंदा रोड पर आ गया है और पीछे रोड बन गया है, एक बैकग्राउंड बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ये फ़ोटो बड़ा हो जाए। ऐसे में दोबारा मैं ऑटोफिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप देखोगे ये फ़ोटो मज़ीद बड़ा हो जाएगा। सही है। इस तरह आप आगे जितने क्लिक्स करते जाओगे इसी तरह आपके इमेज के लिए बैकग्राउंड्स बनते जाएंगे। अब देखें ये नीचे हाथ वगैरह इसके नज़र आ गए, फिर ये
कोई किसी जगह में बैठा हुआ है, अजीब सी जगह में रोड के साथ, तो ये इमेज इस तरह बन के सही है। इस तरह दोबारा क्लिक करते जाओगे आगे ये फ़ोटो बनता जाएगा। तो एआई फ़िल्टर्स में ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कलर, हेयर कलर, जो बालों का रंग है वो आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब सिंपल है कि इनके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह आपका इमेज चेंज हो जाता है। फिर ये कार्टून टाइप का आपका फ़ोटो बन जाएगा, फिर ये चाइनीज़ कोई फ़ोटो बन जाएगा। इसी तरह आगे लेके जाएंगे तो कॉमिक बन जाएगा, फिर एनिमी बन जाएगा। इसी तरह ये सारे ऑप्शंस हैं सही। इनके ऊपर क्लिक करते हो उस तरह आपका इमेज खुद ब खुद बन जाता है। एक मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये जो ऑप्शन है ट्रेंडी कॉमिक, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेंडी कॉमिक में ये फ़ोटो चेंज हो गया सही है। इस तरह फिर आप अपने फेस को बना सकते हो या फ़िल्टर्स यूज़ करके। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है स्टिकर। स्टिकर सिंपल सा टूल है, ये सारे स्टिकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन स्टिकर्स को आप अपने फ़ोटो में ऐड कर सकते हो। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ एडिट करने के लिए, कोई ख़ास एडिटिंग के लिए, कुछ ख़ास डिज़ाइन के लिए टूल यूज़ होगा, तो वो फिर कोई और वीडियो बनाते हुए इस टूल के बारे में बताऊंगा। तो स्टिकर्स सिंपल सा टूल है। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड को समझने से पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये कि देखें अब आप टाइम लगा रहे हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और एंड तक वीडियो देखोगे तो यहाँ से आप एक फ़ोटो एडिटर, समझो आप फ़ोटो एडिटर बन गए, क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्किल सीखा है, फ़ोटो एडिटिंग स्किल सीखा है। और उसके बाद जाके आप ये सारे टूल्स भी यूज़ कर सकोगे, आप खुद से फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक स्किल है। इस तरह जो भी आपके पास स्किल है, फ़ोटो एडिटिंग कर लेते हो, वीडियो एडिटिंग आप कर लेते हो, तो इन स्किल्स को ज़ाया ना होने दें। आजकल का दौर ऐसा है कि लोग इंटरनेट से इतने पैसे कमाते हैं और आपके पास स्किल्स हैं और आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए इन स्किल्स को यूज़ करें, इसको आप ज़ाया ना करें और इनसे आप इनकम जनरेट करें, पैसा कमाएं ऑनलाइन इंटरनेट से। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटो एडिटिंग स्किल को लेके या वीडियो एडिटिंग स्किल को लेके ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट कोर्सेज बनाए हुए हैं। फ़ोटो एडिटिंग से ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग से कैसे करें, इनके बारे में डिटेल से कोर्सेज हमारे बने हुए हैं। कुछ कोर्सेज कंप्लीट हैं, कुछ अभी कंप्लीट करेंगे सही है। तो इसके ऊपर हमारे कोर्सेज बने हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्सेज जिनमें आप अपने स्किल्स को लेके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो उसमें हमारे कोर्सेज सबसे पहले तो है कैपकट के बारे में। अगर आप कैपकट यूज़ करते हो तो कैपकट यूज़ करके ऑनलाइन अपना बिजनेस सेट कर सकोगे। 15 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकोगे। कैपकट में वीडियोस एडिट करके आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, तैयार है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, 6 महीने बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, साल 2 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप ये कोर्स कर सकते हो सही है। इस कोर्स के प्राइस 3000 से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब व्यूवर हैं, इसलिए आप सिर्फ 500 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोड लिख के मैसेज करना है COBC 500 सही है, मतलब कैपकट ऑनलाइन बिजनेस कोर्स 500 ये कोड है सही है, COBC 500। ये लिख के आपने इन व्हाट्सएप नंबर्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, तो आपको सिर्फ 500 रुपये का मिल जाएगा, नहीं तो 3000 से ज़्यादा इस कोर्स की प्राइस है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं कैपकट ऑनलाइन बिजनेस कोर्स, तो आप इन नंबर्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग से ऑनलाइन बिजनेस करना प्लस ऑफलाइन बिजनेस करना, उसके साथ फ़ोटो एडिटिंग से ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो और ऑफलाइन बिजनेस कैसे सेट कर सकते हो, तो ये 2 कोर्सेज भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप फ़ोटो एडिटिंग से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी हमारे इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब आगे फ़ोटो एडिटिंग सीखते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का ये है कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड ऐड करना है फ़ोटो में, जैसे ये बैकग्राउंड ऐड हुआ, ऐसे में यहाँ से आप फ़ोटो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। फ़ोटो में जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, मतलब फ़ोटो रेशो जो होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये यूट्यूब थंबनेल साइज़ है और उसके साथ बैकग्राउंड में कौन सा कलर हो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो, और फ़ोटो को बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो पहले बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले बंदे से जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना होता है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है कटआउट। ये हम आगे सीखेंगे, फ़िलहाल हम बैकग्राउंड के इस टूल को स्किप करते हैं, आगे हम बैकग्राउंड को समझेंगे। ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन है सही। ये टेक्स्ट ऐड करना सिंपल है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हो। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट की जो यूज़र नेम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, शुएब फाइनेंस के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अब टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब देखें टेक्स्ट में बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे आ गए। इनमें आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स
ऐड कर सकते हो। इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। फिर स्टाइल में बैकग्राउंड ऐड करना, फॉर्मेट चेंज करना, यहाँ से जो फॉर्मेट चेंज करना, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड बनाना, ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं टेक्स्ट एडिट करने के लिए। सही है, टेक्स्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद भाई यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें ये क्लीन अप। क्लीन अप का ये काम है कि लेट सपोज आपकी फ़ोटो के ऊपर से आप कुछ हटाना चाहते हो, कुछ मिटाना चाहते हो। जैसे ये जो पीछे कुछ दरख्त नज़र आ रही है, मैं मिटाना चाहता हूँ, तो ऐसे में मैं इसके ऊपर ये कलर ऐड करूँगा, वो वहाँ से मिट जाएंगे। सही है, रिमूव हो जाएंगे। इस तरह फ़ोटो में कोई बंदा हो पीछे, उसको आप हटाना चाहें, कुछ भी आप उठाना चाहें, गायब करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। फिर मोज़ेक में फ़ोटो को ब्लर करने का ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ ये ब्लर पहले से, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लर करना चाहता हूँ, तो ऐसे में ये ब्लर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। फिर इसकी इंटेंस साइज़ थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं इस तरह चलाऊँगा तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। सही है, ये पहले से ब्लर है। मैं चेहरे को ब्लर करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह कुछ भी फ़ोटो के ऊपर ब्लर कर सकते हो। सही है, तो ये क्लीन अप में ये ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये कट आउट है, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखें, ऑटो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये जो पहला ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये बंदा सेलेक्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड अलग हो जाएगा उससे। अब देखें यहाँ प्रीव्यू ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह नज़र आता है। तो पहले जो मैं आपको बता रहा था, लेट सपोज मैंने अभी, अच्छा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि ये एरेज ऑप्शन है। अगर आपका ये सही से सिलेक्ट ना हुआ हो, इस तरह सेलेक्ट हुआ हो, ऐसे में एक तो ये क्विक सेलेक्ट है, इस तरह आप चलाओगे खुद ब खुद वो ऐड हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे एरेज करता हूँ, दूसरा ये मैनुअल सेलेक्ट ऑप्शन है। मैनुअल में फिर आप यहाँ से हार्डनेस, साइज़ कम ज़्यादा करके फिर आप इस तरह मैनुअली भी ये कलर्स, ग्रीन कलर ऐड कर सकते हो। जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर होगा वो फिर फ़ोटो के ऊपर से हट जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट से ही बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ये ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टिक करेंगे, अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। सही है, ये एक PNG यहाँ से बन गया है। सही है ना। अब जो मैं आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड, ये ऑप्शन बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप इस तरह बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सही है, फिर यहाँ से आप मर्ज लेयर्स कर देते हो तो फिर वो मर्ज हो जाता है। सही है, फिर एडजस्ट में जाके आप ये क्रॉप वगैरह यहाँ से कर सकोगे। उसके बाद ये ब्रश ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ब्रश में फिर आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, जैसे आप कोई लाइन खींचना चाहें यहाँ से, इस तरह ये सारे स्टाइल्स में कलर सेलेक्ट करके फिर आप इस तरह ये लाइनें कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये पैटर्न्स हैं, ये सारे पैटर्न्स भी आप अपने फ़ोटो के ऊपर यहाँ से अप्लाई कर सकोगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आप क्लिक करते हो, फिर अपने डिवाइस पर से दूसरा फ़ोटो आप लेके आओगे। जैसे मैं यहाँ से कोई और फ़ोटो लेके आता हूँ, ये फ़ोटो मैं दोबारा यहाँ से ला रहा हूँ, बल्कि कोई और फ़ोटो लेके आता हूँ। मैं लेट सपोज ये फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस फ़ोटो को मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड में रिमूव कर देता हूँ। सही है, तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा और ये बंदा फ़ोटो पर से अलग हो जाएगा। सही है, अब ये बैकग्राउंड जो है वो फ़ोटो से अलग हुआ है। तो अब हम इसको सेव करके यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं। सही है, इस तरह आप ऊपर से फ़ोटो लेके ऐड कर सकते हो इंपोर्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी नज़र आ गए हैं। जब मैंने ऊपर से दूसरा फ़ोटो लाया है तो इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले ये ऐड में और मज़ीद दोबारा फ़ोटो लेके आ सकते हो। ओपासिटी में फिर इसको कितना क्लियर दिखाना है। एरेज आपको पहले से पता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ एरेज करना चाहें तो वो कर सकोगे। फिर यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन है, कलर्स। फिर ये ब्लेंड ऑप्शन है। ब्लेंड में जो दोनों फ़ोटोज़ हैं वो इस तरह ब्लेंड हो जाएंगे, एक दूसरों के साथ मर्ज हो जाएंगे और कुछ आगे फ़ोटो नज़र आ जाएगा, कुछ बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नज़र आ जाएगा। ये इस तरह की ये काम है। फिर ये शेप्स ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। इनको आप अप्लाई कर सकते हो फ़ोटो के ऊपर। और ये इसका जैसे मुझे अभी बनाना है ये अपना मस्क टूल, तो ये एक तरह का मस्क टूल है। सही है, इस तरह आप ये कर सकोगे। सही है ना। तो ये क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लेंड टूल यूज़ किया था इसलिए ये अजीब सा नज़र आ रहा है। मैं नॉर्मल कर रहा हूँ तो अब ये इस तरह नज़र आएगा। ओपासिटी में इसको फुल करता हूँ तो ये क्लियर नज़र आ जाएगा बिल्कुल। सही है, तो ब्लेंड में भी ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर AI फ़िल्टर्स को आप पहले से जानते हो उसका क्या काम है। और ऑर्डर में फिर उसको बैकग्राउंड में भेजना हो तो यहाँ से बैकग्राउंड भेज सकते हैं। तो इन सब का ये काम है। फिर लास्ट में ये शेप ऑप्शन मिल जाता है। शेप में जाके फ़ोटो के ऊपर कोई शेप ऐड करना हो तो यहाँ से फिर आप कोई शेप वगैरह बना सकते हो। फिर उस शेप में कौन सा कलर हो वो आप लगा सकते हो। जैसे अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो एक शेप मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं बैकग्राउंड में भेजूँ। मैं ऑर्डर पे गया, बॉटम पे क्लिक करूँ तो ये बॉटम पे गया। फिर इस फ़ोटो को लाके मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ। सही है, इस तरह आप यहाँ पे अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग टाइप के
कंटेंट बना सकोगे, एडिटिंग कर सकोगे, फ़ोटोज़ बना सकोगे। सही है, तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मेरा काम है आपको सारे टूल समझाना, बाकी एडिटिंग ज़ाहिर है आपने खुद ही करनी है और वो फिर प्रैक्टिस से आएगी। टूल्स आपने सारे समझे, एक एक करके मैंने सारे टूल्स के बारे में आपको बताया। अब जाके इन टूल्स को आप खुद यूज़ करोगे, बार बार यूज़ करोगे तो आप बहुत ही प्रोफेशनली अपने फ़ोटोज़ हाईपिक फ़ोटो एडिटर से एडिट कर सकोगे। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ पे टॉप कॉर्नर में देखें, ये जो एक एरो डाउन बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये फ़ोटो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। सही है, इस तरह आप हाईपिक फ़ोटो एडिटर यूज़ करके अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ से आपने फ़ोटो एडिटिंग तो सीखा, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कैपकट वीडियो एडिटर और वीएन वीडियो एडिटर के जो लिंक्स हैं, जो ट्यूटोरियल्स मैंने इसी तरह डिटेल से बनाए हुए हैं, उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप एडिटिंग भी सीख सकते हो। उसके बाद अगर आप इस स्किल को लेके वीडियो एडिटिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहें तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।